हेलो एवरीवन, मैं हूं आसिम और मैं आप सबका एपिक रूट्स विद आसिम में वेलकम करता हूं। तो वेलकम बैक टू द एपिक रूट्स विद आसिम। आज हम बात करेंगे बड़ौदा की म्यूजिक कॉलेज की। आप मेरे पीछे म्यूजिक कॉलेज देख सकते हैं और ये सिर्फ एक म्यूजिक कॉलेज नहीं बल्कि बड़ौदा की एक तारीखी और मिसाली विरासत है। ये है फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, जो यहाँ एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है, जो ठीक यहाँ के सूरसागर लेक के सामने है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे। इस इमारत की बुनियाद 1875 में एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल के तौर पे जो है रखी गई थी। ये एक पायनियर इंस्टीट्यूट हुआ करता था जो गुजराती, मराठी और उर्दू जबानों में तालीम फराहम करता था। इसी जगह के लिए सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड जो थे, उनका ख्वाब था कि बड़ौदा के हर शहरी को फ्री एजुकेशन फराहम किया जा सके। 1886 तक ये कॉलेज जो है ज्ञानशाला में तब्दील हो गया, जिसे उस्ताद खान साहब मौला बख्श की रहनुमाई और सर सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड की हिफाजत हासिल थी। उस्ताद मौला बख्श, जिनका नस्ली ताल्लुक हजरत टीपू सुल्तान से जा मिलता है, जो हिंदुस्तानी और कर्नाटिक म्यूजिक में माहिर थे और जो आगे जाके बड़ौदा में तहजीब मौसीकी का अहम हिस्सा बने। मेरा नाम मोहम्मद यासीन खान है। मैं ग्रेट ग्रैंडसन हूँ प्रोफेसर मौला बख्श का। मैं मोहम्मद मुनाफ शेख, मैं ग्रांड नेफ्यू ऑफ प्रोफेसर मौला बख्श। और जो म्यूज़िक कॉलेज में हर साल हम लोग मौला बख्श जी की याद में म्यूज़िक कॉन्सर्ट रखते हैं, उसका एज ए ट्रस्टी मैं काम भी कर रहा हूँ। और फिलहाल मैं हजरत सूफ़ी इनायत खान के लिए जो ये ट्रस्ट चल रहा है, यूनिवर्सल सूफ़ी ट्रस्ट, और उसका एज ए ट्रस्टी में याकूतपुरा में काम कर रहा हूँ। मौला बख्श जी की पैदाइश भिवानी जिले में हुई थी 1833 में। उस्ताद मौला बख्श म्यूजिक की कला में इतने माहिर थे कि सर सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड ने उनकी इस कला से इम्प्रेस होकर उन्हें बड़ौदा बुलाया। मैसूर रियासत के उस टाइम के जो राजा थे, उनके साथ बड़ौदा के सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय का अच्छा ताल्लुकात था। वो उस मुताल्लिक उनका वहाँ पे आना जाना रहता था, तो वहाँ पे उन्होंने मौला बख्श जी के साथ मुलाकात की और उसके बाद वो उन्होंने इनवाइट किया बड़ौदा के लिए, और मौला बख्श जी बड़ौदा आए। यहाँ पे अच्छा मतलब दोनों का रिलेशन एक कायम हुआ। एक वक्त ऐसा भी आया जब उस्ताद मौला बख्श जो हैं मैसूर रियासत में वापस लौट गए थे। फिर दोबारा से सयाजीराव जी ने उनको यहाँ पे बुलाया और फिर 26 फरवरी 1886 को एक नई म्यूजिक कॉलेज की नींव रखी गई और ये हो पाया उस्ताद मौला बख्श की म्यूजिक की तरफ जो उनका जुनून था उसके चलते, और सर सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड की दुरंदेश सोच के चलते। इस इमारत को हिंदुस्तान की पहली शुरुआती म्यूजिक कॉलेज में से एक का शर्फ हासिल है। शुरुआत में ये एक प्राइमरी स्कूल हुआ करता था। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं बल्कि भारतीय कला का एक अहम मरकज बन गया। और अभी के टाइम पे वो एज ए महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी परफॉर्मिंग आर्ट्स के नाम से जानी जाती है। यहाँ उस्ताद मौला बख्श पहले प्रिंसिपल बने। प्रोफेसर मौला बख्श बीना बजाने में माहिर थे, लेकिन जो चीज उन्हें खास बनाती थी वो थी उनका संगीत सिखाने का तरीका। उस दौर पे, उस्ताद जी के दौर पे, मौला बख्श जी के, म्यूजिक सीखना आसान काम नहीं था, सबके बस की बात नहीं थी। तो उसको सोल्व करने के लिए उस्ताद मौला बख्श जी ने पहले खुद को, अपने आप को मतलब उस मुताबिक ट्रेन किया और म्यूज़िक को नोटेशन के रूप में, मतलब उसको वो टाइम पे उस दौर में उसको मतलब लोगों के सामने रखा, स्टूडेंटों के सामने, लोगों के सामने। तो वो चीज़ से बेनिफिट ये हुआ कि स्टूडेंटों को इजीली मतलब म्यूज़िक के बारे में नॉलेज मिलने लगा, आसानी हुई म्यूज़िक सीखने में। तो मतलब ये खास बात थी मौला बख्श जी में कि उन्होंने म्यूज़िक को नोटेशन में कन्वर्ट किया और इजी कर दिया उसको। प्रोफेसर मौला बख्श ने बहुत ही अलग ही अंदाज में एक स्ट्रक्चर्ड एजुकेशनल सिस्टम बनाया स्पेशली म्यूजिक के लिए, और उन्होंने एक म्यूजिकल नोटेशन सिस्टम को बनाया जो आज भी हिंदुस्तान भर की म्यूजिक कॉलेज में इस्तेमाल किया जाता है। ये एक रिवॉल्यूशनरी काम था जो हिंदुस्तानी संगीत को एक नए आयाम पर ले गया। आज भी उस्ताद मौला बख्श का तहजीब मौसीकी के ऊपर असर बना हुआ है। मौला बख्श जी की वफ़ात के बाद जो उनके भतीजे थे, जो सूफी हजरत इनायत खान के नाम से जाने जाते हैं,
उनसे उनका सिलसिला मतलब आगे चला। उस्ताद मौला बख्श के भतीजे उस्ताद इनायत खान एक बहुत बड़े सूफी सेंट बने और बहुत अच्छे गायक भी थे। यहाँ पे जब हजरत इनायत खान जिस तरीके से म्यूज़िक में उनका भी नाम यहाँ पर है, जो जिस तरीके से उनको ख्याति मिली, और यहाँ करने होने के बाद वो उन्होंने थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ के सूफीज़म पे अमेरिका वगैरह जो बाकी जो दुनिया में ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर इस तरीके से सूफीज़म पे पूरा उन्होंने वर्क किया, काम किया, और उनके जो मानने वाले फॉलोअर्स हैं वो ऑल ओवर वर्ल्ड में हैं। उनकी वफात के बाद उनके बेटे अलाउद्दीन यूरोप गए ताकि वेस्टर्न और इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के फ्यूजन को एक्सप्लोर किया जा सके। और जैसे मतलब उन्होंने भी जब अभी हाल में जो हजरत इनायत खान की टॉम कबर जो है वो दिल्ली में है। दिल्ली की सरजमी में हजरत इनायत खान के मुकद्दस जिस्म को सुपुर्द खाक किया गया और आपकी विलादत का शर्फ बड़ौदा की सरजमी को हासिल है। और उसके साथ साथ और उनका बर्थ पैलेस है वो जो ये यहाँ पे है बड़ौदा याकुतपुरा में। और दोनों की शख्सियत का ये आलम है कि उनकी मौजूदगी सूफी कलाम और मौसीकी के जरिए शहर की फिजाओं में आज भी सुनाई देती है। और ये दोनों का मतलब जो प्रोफेसर मौला बख्श है और हजरत इनायत खान है, तो ये दोनों के नाम से एक प्रोग्राम भी होता है जो म्यूजिक कॉलेज में एवरी ईयर हम every लोग year। सेलिब्रेट करते हैं, और एवरी ईयर हम उनकी याद में म्यूजिक कॉन्सर्ट रखते हैं। म्यूजिक कॉलेज में ही होता है। और आर्टिस्ट वगैरह भी बाहर से मतलब पेड करके हाँ, जी। आर्टिस्ट वगैरह भी बुलाते हैं। म्यूजिक कॉलेज के अंडर में ही पूरा काम पूरा चलता है इस तरीके से। और जितने भी फॉलोअर्स है एवरी ईयर जो हजरत इनायत खान दिल्ली में जो ट्रस्ट है उनके उर्स पर आते हैं। ये दो रोशन चिराग ने अपनी रोशनी से कई दिए रोशन किए जो इनके बाद भी इसी तरह रोशन रहे। उनके बाद उस्ताद फैयाज खान ने भी इस म्यूजिक कॉलेज में जो है म्यूजिक सिखाया था। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं इसी तरह के वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। एपिक रूट्स विद आसिम के साथ इसी तरह से बने रहिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।